देवघर में शिवालयों पर श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतारें। आकर्षक ढंग से सजाया गया बाबा मंदिर। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बलों की गई तैनाती। लोगों ने लगाए भक्तिमय नारे। मुजफ्फरपुर में एनएसयूआई की इकाई ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज का उठाया मुद्दा। सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। जमशेदपुर में बंद पड़े शौचालय खोलने की मांग। करोड़ों की लागत से बना शौचालय, नगर निगम पर लगा पैसे हड़पने का आरोप। और पाकुड़ में नीति आयोग और शिक्षा विभाग ने किया 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। मौके पर कई बड़े पदाधिकारी रहे मौजूद। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जोर देने की कही बात। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। देवघर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देवघर के बाबा मंदिर की तस्वीरें, जहां सुबह से ही विशेष पूजा के बाद लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना कराने के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कोरोना काल को देखते हुए शिव बारात का आयोजन नहीं किया गया। देवघर डीसी मंजुनाथ और देवघर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा बाबा मंदिर पहुंचे। सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। एसपी ने कहा कि एनडीआरएफ और साथ ही एटीएस और साथ ही जिला पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है ताकि यहां पर भक्तों को किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। कोरोना गाइडलाइन का भी यहां पर ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है। तो श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। देवघर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सुबह से ही भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। शिवरात्रि का आज दिन है। विशेष में रात में अभी सरकारी पूजा अगर रात में इसमें विशेष 4 पहर का पूजा होता है। शिवरात्रि पर कोविड-19 के बाद काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, जिन्हें कतारबद्ध होकर के जलार्पण एवं स्पर्श पूजा करने की व्यवस्था की गई है। देवघर वासियों, झारखंड वासियों, पूरे देशवासियों को महाशिवरात्रि के अवसर पर शुभकामना। तो आज 3:05 से लेकर 4:15 बजे तक सरकारी पूजा के बाद पट खुल चुकी है और श्रद्धालु जो है जलार्पण करते हुए बाहर जा रहे हैं और पूरा हम लोगों ने कतारबद्ध तरीके से बिना कोई समस्या से श्रद्धालु जलार्पण करने के लिए सारा हम लोगों ने सुविधा जो अरेंजमेंट से किया है। खासकर हर जगह पे दंडाधिकारी है, पुलिस फोर्स है, पुलिस ऑफिसर्स है और हम लोगों ने सहायता केंद्र भी खोला है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ डॉक्टर अमरनाथ हमारे साथ जुड़ गए। अमरनाथ, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? महाशिवरात्रि पर शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। अभी क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है? लगातार वहां पर भक्त पहुंच रहे हैं। जी, मैं आपको बताऊं कंचन की सुबह से ही, या सुबह क्या मैं कहूं कि कल शाम से ही, देर शाम से ही भी यहाँ पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण के लिए। और हालांकि कोविड-19 का ध्यान रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी श्रद्धालुओं को गाइडलाइन जारी किए गए हैं। हालांकि लेकिन कहे कि आस्था जो है वो कोविड के दिशा निर्देशों पर भारी पड़ रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि सुबह 3:30 बजे बाबा बैद्यनाथ का आज पट खुला है। बाबा से विशेष पूजा हुई है बाबा बैद्यनाथ की और इसके बाद से आम लोगों के लिए जलार्पण के लिए पट खोल दिया गया है। इसके बाद से लगातार लोग जलार्पण कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि आज बाबा बैद्यनाथ की शाम में, या फिर कहें कि देर शाम बाबा बैद्यनाथ की पूजा की विवाह का रस्म आज पूरा किया जाएगा, जिसके तहत यहाँ पर विशेष प्रहर की पूजा होती है। यानी कि 4 प्रकार से पूजा होगी। आज 16 पूजा 4 बार विधिवत तरीके से होगी और जिसके बाद लोगों को यानी कि फिर कल के लिए पट बंद कर दिया जाएगा और फिर कल सुबह यहाँ पे लोग जलार्पण कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं बताऊं कि आज कई परंपराएं हैं यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में, जो लोग आज निर्वहन कर रहे हैं उस परंपराओं का पालन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों की शादी होने में विलंब हो रही है, जिन लड़कियों की शादी होने में विलंब हो रही है, वैसे लोगों के परिजन आज आकर के बाबा बैद्यनाथ के पंचशूल के ऊपर मोर मुकुट चाहते हैं, जिसके बाद ऐसी मान्यता है कि लोगों का मन्नत पूरा होता है और उनकी शादी होती है। ऐसे इस परंपरा का भी निर्वहन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि रोहिणी एक गांव है यहाँ पास में ही,
वहीं का मुकुट आकर के विशेष तौर पर बनाया जाता है और वहीं से आया हुआ मुकुट आज बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाया जाता है। जी कंचन। बिल्कुल, जिस तरीके से एक सप्ताह पहले से ही इसकी तैयारियां यहाँ पर शुरू हो जाती हैं अमरनाथ, ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का किस तरीके से यहाँ पर पालन किया जा रहा है, किस तरीके से पालन कराया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है, उसे लेकर प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। जी वाकई प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले ही कहा है कि आस्था जो है वह कोरोना पर भारी पड़ रहा है। सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार गाइडलाइंस श्रद्धालुओं के लिए जारी किए गए हैं, लोगों को बताया जा रहा है। इसके बावजूद इतनी संख्या में भीड़ पहुंची हुई है देवघर की, सबको कोविड-19 का पालन कराना जिला प्रशासन के बस से बाहर है। और अपने भी लोग स्वयं जो है वे काफी जागरूक नहीं है, और जागरूक नहीं रहने के कारण लगभग मैं कहूं कि 99% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का कोई पालन नहीं कर रहे हैं, और ऐसे ही लोग आकर के जलार्पण कर रहे हैं। जो भी वीडियो आप देख रही हैं उसमें लोग स्पष्ट रूप से बगैर मास्क के देखे जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाशिवरात्रि पर शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, एक सप्ताह पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो गई और आज का ये जो पर्व है, ये जो त्योहार है, काफी महत्वपूर्ण है। लोगों की सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की लंबी लंबी लाइनें इस मंदिर में देखने को मिल रही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मधुबनी की। मधुबनी जिले के रुद्र एकादश मंदिर में शिवरात्रि पर्व को लेकर श्रद्धालुओं की काफी यहां पर भीड़ देखने को मिल रही है। इस मंदिर में एक ही गर्भ में 11 शिवलिंग की पूजा होती है और जो भी व्यक्ति एकादश शिवलिंग की पूजा करता है उस व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी होती है। वहीं शिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना का विशेष महत्व भी है। मंदिर के पुजारी आत्माराम ने बताया कि शिवरात्रि के दिन रुद्र एकादश मंदिर में केवल दर्शन करने जो भी व्यक्ति आते हैं वो पुण्य के भागी हो जाते हैं। मधुबनी जिले के रुद्र एकादश मंदिर में शिवरात्रि पर्व को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में एक ही गर्भ में 11 शिवलिंग की पूजा एक साथ की जाती है। सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का सैलाब नजर आया। धीरे धीरे लोग यहाँ पर बढ़ते चले गए, भक्तों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना का विशेष यहाँ पर महत्व भी है। मंदिर के पुजारी आत्माराम से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि शिवरात्रि के दिन रुद्र एकादश मंदिर में सिर्फ दर्शन करने जो भी व्यक्ति आते हैं वो पुण्य के भागी हो जाते हैं। लगातार ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मधुबनी के एकादश मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर लगभग 11 शिवलिंग, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 11 शिवलिंग की पूजा होती है। सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन और ऐसे में आज के दिन उपवास रखने से, पूजा अर्चना करने से, यहाँ पर महादेव का ध्यान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 11 यहाँ पर शिवलिंगों की पूजा की जाती है। महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं, भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आज का दिन बेहद अहम दिन है। कई संयोग भी आज बन रहे हैं। इसे लेकर जब यहाँ के पंडित से बात की गई तो उनका भी यही कहना है कि आज के दिन, शिवरात्रि के दिन रुद्र एकादश मंदिर में दर्शन करने जो भी व्यक्ति आता है वो पुण्य का भागी हो जाता है। तो महाशिवरात्रि का दिन है। इस पावन अवसर पर मोकामा की बात करें तो मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में शिव महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इलाके के तमाम शिवालयों में श्रद्धा, आस्था, विश्वास का सैलाब यहां पर नजर आ रहा है। भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और देश की तरक्की, देश की उन्नति, शांति के लिए प्रार्थना की। हर तरफ शिव महोत्सव की रौनक देखी जा रही है। खासकर महिलाओं ने भोले शंकर पर बेलपत्र, गंगाजल, पुष्प अर्पित कर परिवार में सुख शांति की मंगल कामना की। वहीं मुख्य समारोह ऐतिहासिक शिवनान नीलकंठ महादेव मंदिर में देखने को मिला, जहां हजारों भक्तों ने शिव की पूजा अर्चना की। पूरे इलाका यहां पर शिवमय हो गया। तो शिवालयों में श्रद्धा और विश्वास का सैलाब यहां पर नजर आया। शिवलिंग की पूजा अर्चना की गई। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आज का दिन बेहद अहम दिन है। मोकामा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पावन अवसर पर मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में शिव महोत्सव की धूम यहाँ पर देखने को मिली। श्रद्धालु यहाँ भी पहुंचे और इस मंदिर में पहुंचने के बाद यहाँ
पूजा अर्चना की। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों की तस्वीरें हमने मोकामा से आपको दिखाई, जहां पर शिव भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं मशरक प्रखंड के डुमरसन पोखरा में यहां पर अवस्थित प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में सालों से चले आ रहे महाशिवरात्रि पर्व पर विधिवत 24 घंटे के अखंड अष्टयाम के लिए शिव मंदिर परिसर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो गांव और यहां पर SH 90 से गुजरती हुई लखनपुर गुलाम्बर पर पहुंची, जहां आचार्य पंडित मनोज तिवारी, विनोद दुबे विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ यहां जलपूजा का कार्यक्रम उन्होंने पूरा कराया, जिससे कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु भक्तों ने यहां पूजा अर्चना भी की। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। मशरक प्रखंड के डुमरसन पोखरा पर अवस्थित प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में सालों से यहां पर महाशिवरात्रि पर्व पर विधिवत रूप से 24 घंटे के अखंड अष्टयाम के लिए शिव मंदिर परिसर से भव्य कलश यात्रा निकाली जाती है और उसी के तहत इस बार भी यहां से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और यहाँ पर ये भक्त जयकारे लगाते हुए भी नजर आए। डुमरसन मेला प्रांगण में हर साल की भांति इस साल भी प्रदोष अवसर पर अष्टयाम का आयोजन किया गया, जिसके आयोजन के लिए डुमरसन मेला से राजापट्टी गोलंबर तक जल यात्रा। जल भरने का सबसे बड़ा नियम ये होता आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग जो कमेटी के जो भी है जल आपको दिया जाएगा, आपको पहुंचा दिया जाएगा स्थान पर, आपको कल दे दिया जाएगा। लेकिन भगवान शिव की स्तुति से सबसे कठिन मंत्र शिव तांडव मंत्र है, जिसके उच्चारण से भगवान शिव काफी खुश होते हैं। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि इस मंत्र का उच्चारण से काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा होता है। लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था। सासाराम के फजलगंज में रहने वाले 5 साल का आदित्य इस मंत्र को बखूबी यहाँ पर उच्चारण करता है। गलत चल हवा पार भी अतकले गले रंबिता भुजन तुम न मालिकाम दमत 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 दम दमत दमत हम चकाचर न तांबा हवा पार भी अतकल गले रंबिता भुजन तुम न मालिकाम दमत दमत गलत चलक हवा पार भी अतकले गले रंबिता गलत चल फवा पार भी अतकले गले रंबिता तापत मन। तो वहीं सीतामढ़ी जिले के डुमरी कला में विद्यालय में प्रभात फेरी के दौरान ऐसा नारा लगा जिसने सभी के होश उड़ा दिए, जिसका वीडियो आने के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। मामला मेजरगंज प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय डुमरी कला का है, जिसमें राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में प्रवेश उत्सव अभियान के तहत प्रभात फेरी निकाली गई थी, जिसमें बच्चों ने स्लोगन ही बदल डाले हैं और ये सभी प्राचार्य और अन्य शिक्षकों की देखरेख में हुआ। इस दौरान बच्चों ने स्लोगन आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे को बदलकर आधी रोटी खाएंगे फिर भी बंदूक चलाएंगे कहने लगे। वहीं दूसरा स्लोगन हर बच्चे का नारा है शिक्षा अधिकार हमारा है, इसे भी बदलकर बच्चों का नारा लगा कि AK-47 चलाना है। जी हाँ, ये नारे यहाँ पर इन बच्चों के द्वारा लगाए गए। सबसे बड़ी बात है कि इस मौके पर जिस वक्त ये नारे लगाए जा रहे थे, तब यहाँ प्राचार्य और शिक्षक भी उनके साथ मौजूद थे। इन बच्चों को देखकर आप अंदाजन लगा सकते हैं कि बेहद छोटे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा उम्र इन बच्चों की नहीं है। ऐसे में इस तरीके के जो नारे इन्होंने लगाए हैं, इन नारों से बुरा प्रभाव इन बच्चों पर पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में शिक्षक और प्राचार्य भी इनके साथ थे, लेकिन उसके बाद भी किसी ने इन्हें रोका नहीं। इसी तरीके से नारे यहाँ पर लगाते हुए चले जा रहे हैं। नारों को बदल दिया इन्होंने। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार यहाँ पर इन्हें ये इजाजत मिली थी कि ये इस प्रभात फेरी को निकाल सकते हैं।
वहीं मनियारी थाना पुलिस ने मिनी विवाद में यहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि इसे लेकर पीड़ित परिवारों ने एसएसपी जयंत कांत से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई है। घटना मनियारी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर मुबारक गांव की है। जानकारी के अनुसार बीते 27 फरवरी को गांव के ही कुछ दबंगों ने जमीनी विवाद को लेकर गणेश शर्मा के घर पर हमला बोल दिया था। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद भी पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। ताकि मेरा अपना निजी जमीन है, इसमें वो पीछे वाले कुमार लोग हैं, कृष्णा पंडित है, मनोज पंडित है, राजू पंडित है, उमेश पंडित है, ये सबने जबरन रास्ता मांग कर रहे थे। हमने रास्ता से इनकार किया तो अपना क्या कहता है घर रात में जबरन तोड़ दिया, हम लोग को घर लूट लिया। फिर आगे आप लोग आगे हम लोग जब घर से निकल के भागने लगे तो खेतने चालू कर दिया और उसके बाद हम लोग भाग गए तो पूरा घर तोड़ के नाश क्षतिग्रस्त कर दिया। रहने और खाने का कोई साधन नहीं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिवशंकर जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवशंकर, जमीनी विवाद पर अभी तक पुलिस की तरफ से किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार लगातार यहां पर रोज पहुंच रहा है, रोज पहुंचने के बाद दर दर यहां पर भटक रहा है, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी मैं बता दूं कि पिछले माह 27 तारीख से लगातार वो पुलिस की गुहार लगा रही थी। मनियारी थाना में लगातार वो मोहम्मदपुर मुबारक की मामला है ये, और वो 27 तारीख से पुलिस को लगातार गुहार लगाने के बाद वो नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तक FIR दर्ज नहीं हुई और वो दर दर भटक रही थी। वो महिला घर छोड़ के उसका पूरा परिवार फरार है, जबकि जमीन उसी महिला के गणेश शर्मा का है। और वो वहाँ के पीछे के दबंग लोग जो है उनके द्वारा लगातार एक घर भी तोड़ दिया गया जमीन सिर्फ रास्ता के लेकर के, और पुलिस उस पर चुप हाथ पे हाथ रख के बैठी है। जिसके कारण वो कल महिला वो अचानक SSP का कार्य गुहार लगाई है, उस पर उसको आश्वासन मिला कि अविलंब कार्रवाई की जाएगी और उन लोगों को गिरफ्तार की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवशंकर इस पूरी खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए। तो मनियारी थाना पुलिस ने जमीनी विवाद में अभी तक किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि पीड़ित परिवार ने यहां पर SSP से मुलाकात की और मुलाकात करके अपनी परेशानी को उनके सामने रखा। और अब खबर सहरसा से है। सहरसा जिले में एक डॉक्टर गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। ताजा मामला सहरसा के नया बाजार के आशीर्वाद नर्सिंग होम का है, जहां कम पैसे में मरीजों का क्रिटिकल यहां पर सर्जरी की जाती है। इससे मरीजों को अब पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बता दें कि जिले में व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके ऊपर यहां पर सिर पर गहरी चोट लग गई। पटना रेफर कर दिया गया था, लेकिन वो मरीज बाहर जाने की स्थिति में नहीं था, जिसके बाद परिजनों ने यहां पर जानकारी हासिल की। जानकारी हासिल करने के बाद आशीर्वाद नर्सिंग होम पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद डॉक्टर से मुलाकात की, जिसके बाद उसका इलाज किया गया। तो सहरसा जिले में एक डॉक्टर यहां पर गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जी हाँ, ये पूरा मामला हमने आपको बताया आशीर्वाद नर्सिंग होम का है, जहां पर कम पैसे में मरीजों की क्रिटिकल सर्जरी की जाती है, जिससे मरीजों को अब पटना जाने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ रही है। आप यहीं आशीर्वाद नर्सिंग होम में इलाज करा सकते हैं। कम पैसों में यहाँ पर डॉक्टर की तरफ से इलाज करा जा रहा है। मरीजों को बाहर जाने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ रही है। आशीर्वाद नर्सिंग होम का पूरा मामला, जहां कम पैसों में मरीजों की क्रिटिकल सर्जरी की जा रही है। चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी, कैंसर की सर्जरी और चेहरे की जो फ्रैक्चर होती है उसका ट्रीटमेंट वगैरह, और कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, नोज की सर्जरी, ये सारे अवेलेबिलिटी यहाँ पे है। ट्यूमर सिस्ट इसका प्रॉपर इलाज यहाँ पे संभव है। और कैंसर में भी जो माइक्रोवास्कुलर सर्जरी होती है, जिसके लिए लोग बाहर जाना पड़ता है, अलग से फ्लैप लगाना पड़ता है, ये सब सर्जरी यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक द्वारा यहाँ पे अवेलेबिलिटी है।
वहीं पाकुड़ के रविंद्र भवन टाउन हॉल में नीति आयोग और शिक्षा विभाग के समन्वय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उपस्थित मुख्य पाकुड़ उपायुक्त कुलदीप चौधरी और एसपी मणिलाल मंडल और अन्य बड़े पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया। कार्यशाला की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस कार्यशाला में पाकुड़ के सभी प्रखंडों से आए बीआरसी प्राचार्य और शिक्षक गणों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही तरीके से लागू करने में शिक्षक की भूमिका पर जोर देने के लिए यहाँ पर किस तरह से यह जरूरी है, ये बातें भी रखी गई। तो पाकुड़ के रविंद्र भवन टाउन हॉल में नीति आयोग और शिक्षा विभाग के बीच यहाँ पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में मौजूद मुख्य पाकुड़ उपायुक्त कुलदीप चौधरी और साथ ही एसपी मणिलाल मंडल, साथ ही कई बड़े पदाधिकारी भी यहां शामिल हुए, जिनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यशाला की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर यहां पर की गई। इस कार्यशाला में पाकुड़ के सभी प्रखंडों से बीआरसी भी पहुंचे, प्राचार्य भी पहुंचे और शिक्षक गणों ने भी इसमें हिस्सा लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही तरीके से कैसे लागू किया जाए और किस तरीके से लागू किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर यहाँ जोर दिया गया। नीति के ऊपर जिला में कार्यशाला की गई, जिसमें शिक्षा विभाग और नीति आयोग के जॉइंट एफर्ट से सेमिनार को हम लोगों ने आयोजित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो नई शिक्षा नीति में जो पॉलिसीज हैं, जो विजन सरकार ने लेके आई है, उसको पहले हम लोग सभी शिक्षकों के साथ सभी आम लोगों को आप लोगों के माध्यम से इसमें सूचना दें। और निश्चित तौर पे इसमें जो नया मॉडल एक प्रपोज किया गया है, जिसमें रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ाई को और वोकेशनल ट्रेनिंग को जोर देने के ऊपर बहुत इसमें फोकस किया गया है। तो आने वाले समय में वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए जिले में जो वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उनका और सुदृढ़ीकरण करना। वहीं बीसीसीएल एरिया 9 के बस्ताकोला क्षेत्र बीजीआर आउटसोर्सिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया। दरअसल ये घटना देर रात वोल्वो मशीन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हुआ। आपको बताते चले कि घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पोकलेन मशीन परियोजना के 200 फीट नीचे कोयला उत्खनन का काम कर रही थी। वोल्वो मशीन जलकर पूरी तरह से राख हो गई। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगभग 200 फीट नीचे कोयला उत्खनन का काम यहाँ पर चल रहा था। वोल्वो मशीन पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। बीसीसीएल के अधिकारी कर्मचारी ओपी यहाँ पर पुलिस बल तुरंत पहुंचने के बाद यहाँ पर बमुश्किल आग पर काबू पाने की कोशिश भी की गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बीसीसीएल एरिया 9 के बस्ताकोल क्षेत्र बीजीआर आउटसोर्सिंग में यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग काफी भीषण तरीके से यहाँ पर लगी, जिसके बाद तुरंत तमाम अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच गए। पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को तुरंत बुलाया गया, जिसके बाद बमुश्किल इस आग पर काबू पाया गया। तो अब तक मंदिर या फिर थाने में पुलिस के द्वारा शादी कराई जाती थी, लेकिन न्यायालय परिसर में एक कैदी को मौलाना ने निकाह करा दिया। जी हां, आपको बताते चले कि मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के रहीमपुर रुदौली गांव में बीते साल एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसमें आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत फांसी दिए जाने की सजा सुनाई गई थी। वहीं इस सजा से बचने के लिए ग्रामीणों के राय मशवरा से यहां पर कोर्ट परिसर में मौलाना को बुलाकर निकाह करा दिया गया। वहीं जिले के इतिहास में ये पहली घटना है जो कि न्यायालय परिसर में किसी की यहां पर शादी हुई हो। तो अब तक आपने सुना होगा मंदिर या फिर थाने में पुलिस ने यहाँ पर शादी कराई थी, लेकिन अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये न्यायालय की तस्वीरें हैं। न्यायालय परिसर में एक कैदी को मौलाना ने यहाँ पर निकाह करा दिया। मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के रहीमपुर रुदौली गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर आपको बता दें कि एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था इस शख्स ने, जिसके बाद इसे यहाँ पर पोस्को एक्ट के तहत फांसी दिए जाने की सजा सुनाई गई। सजा से बचने के लिए यहाँ पर कोर्ट परिसर में मौलाना को बुलाकर निकाह करा दिया गया। जिले के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यायालय परिसर में यहाँ पर किसी की शादी कराई गई हो। और
अब खबर समस्तीपुर से है। समस्तीपुर विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सिंधिया निवासी राम उद्गार सिंह ने लूटपाट और मारपीट को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में एक लिखित आवेदन दिया। जानकारी के अनुसार घटना बीते दिन हार्डवेयर दुकान पर सिंधिया घाट की है, जहां 20 से 25 अज्ञात लोग लाठी डंडे लेकर पहुंचे और दुकान को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे को भी यहां पर तोड़ दिया गया। इसी को लेकर पीड़ित ने थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। ये पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। हम स्कूल से 5-6 के बीच में आए समथिंग। इन तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद की गई। यहाँ पर लगभग 20 से 25 की संख्या में यहाँ पर ये पहुंचे और पहुंचने के बाद इन लोगों ने दुकान पर लाठी डंडों से उसे तोड़ दिया, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि 20-50 कराने की भी यहाँ पर लगातार कोशिश की गई, लेकिन काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे और पहुंचने के बाद यहाँ पर इस दुकान को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। विवाद हम स्कूल से 5-6 के बीच में आए समथिंग 5:30 बजे के आसपास आए। हम गए खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद नीचे उतरे, काउंटर पर बैठे हुए थे और बगल में एजुकेशन कोचिंग चल रहा है, जो बराबर झंझट होता है वहाँ पे लड़का लड़की के कोई किसी भी कारण से बराबर होते ही रहता है। हम लोग वैसे अंठिया दे के चलो भाई अपने आपस में है, अपना सुलझा जाएगा। लेकिन देखे जब लाठी डंडा शुरू हो गया आपस में, लड़का लोग दोनों तरफ से हो रहा था। जो भी हो है ना, हम नहीं जानते कौन किससे लड़ाई हो रहा था। हम गए छुड़ाने के लिए, उद्देश्य से हम गए छुड़ाने के लिए। लाठी डंडा सब कुछ छीन रहे थे, वो लाठी डंडा छोड़ के हम ही पर सब बरसाना शुरू कर दिया। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।